हेलो बच्चों, मेरा नाम है राहुल और हम आज करेंगे चैप्टर नंबर आपके दूसरे का एक्सरसाइज 2.4 और उसका भी क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था जिसमें हमने सर्व समीकरण का यूज़ करना प्रॉपर सीखा था कि सर्व समीकरण को हम यूज़ करें कैसे। सर्व समीकरण बाई चांस हमने सब याद कर ली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन उसका यूज़ ही करना नहीं आ रहा कि कौन से वाले सवाल में कौन सा सर्व समीकरण यूज़ करनी है, कौन से सवाल में कौन सी सर्व समीकरण का यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो मैंने पहचानना बताया था कि आप सवाल देख के किस तरीके से पहचान सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जिसका बोल रखा है सीधे गुणा किए बिना गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब वो कह रहा है कि आपको 103 को 107 से ऐसा नहीं लिखना है कि 103 और ये 107 लिखा आपने और इसको नॉर्मली से गुणा करना है और जो भी आंसर है वो लिख देना है। ऐसा ये बोल रहा है कि ऐसा उसको नहीं करना है। ठीक है, तो कैसा करना है भाई, हमको सर्व समीकरण का यूज़ करना है। तो हम इसमें सर्व समीकरण कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, ये 103 को क्या मैं 100 प्लस 3, देखो मैं फर्स्ट सवाल कर रहा हूँ, 103 को मैं 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल कि 100 प्लस 3 होता है, क्योंकि हमको ए प्लस बी या ए माइनस बी या फिर कुछ प्लस माइनस में लिखना है, क्योंकि हमारी सर्व समीकरण प्लस माइनस में कुछ इस टाइप की है। और इसको इसको भी मैं 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ, 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इससे हुआ फ़ायदा क्या हुआ, 103 इंटू 7 और ये 100 प्लस 3, ब्रैकेट का मतलब इंटू ही होता है मैथ्स में। ठीक है, 100 प्लस 7 यहाँ पे मैं लिख दिया, इसका मतलब भी ये 103 है और उसको गुणा करना है 107 से। इसमें और इसमें फ़र्क ये हो गया कि ये अब इसमें हम सर्व समीकरण का यूज़ कर सकते हैं। देखो कैसे, कि हमारे बुक में x दे रखा है ना, तो x, ये x है तो ये भी तो x हो गया, x का मतलब सेम संख्या बन गई। और ये अलग है, ये अलग है, तो इसको मान लो आप a, इसको मान लो आप b, और इसको दोनों के बीच में प्लस है तो ये हो गया प्लस। ठीक है, तो आपके फॉर्मूला बनाया नहीं बना है, x प्लस ए और x प्लस बी। कैसे, आगे वाला सेम सेम, पीछे वाला अलग अलग। तो क्या करते हैं, देखो अब मैं यहाँ पे सूत्र नहीं लिखूँगा। ठीक है, आप खुद याद करना। मैंने क्या बोला था, आगे वाला सेम सेम हो तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर करो, तो हम क्या करेंगे 100 का स्क्वायर। ठीक है, चलो सूत्र लिख ही देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी, वरना आप सूत्र के चक्कर में ही रह जाओगे। ठीक है, मैं इसका सूत्र डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, सूत्र का आंसर क्या है, क्या आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोष्ठक के अंदर दोनों को जो भी है प्लस कर दो, फिर एक्स का गुणा करो प्लस ए को बी से गुणा कर दो। यही है सूत्र हमारा, तो इसी सूत्र का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लस ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 7, वही तो है ए प्लस बी। और फिर इसको एक्स से गुणा करना मतलब एक्स की जगह हमारे यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 से गुणा करना है, प्लस ए इंटू बी मतलब 3 इंटू 7, वही तो है। देखो अगर सूत्र पता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा सवाल। अब देखो 100 का स्क्वायर करने का मतलब 100 का स्क्वायर करने मत बैठ जाना, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा। और 2 जीरो का स्क्वायर का मतलब 2 जीरो को 2 बार लिख दो, मतलब ये एक बार और ये 2 बार, बस यही होगा इसका आंसर। मैथ्स में हो, 9th क्लास में हो, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अपनाया करो। 3 और 7 कितना होता है, 10, तो ये 10 है, इसका इंटू करेंगे 100 से, ये तो होगा, और प्लस 7 दिया 21। अब देखो ये तो ऐसा कैसे आ जाएगा 10,000। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, एक को एक से गुणा करो एक और 3 जीरो लगा दो, इस टाइप से शॉर्ट में गुणा करना है, पीछे गुणा नहीं करना है कॉपी के पीछे। और ये 21, अब इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखो इकाई और दहाई के अंक पे क्या है 21, यहाँ पे इकाई दहाई पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे इकाई दहाई पे कोई संख्या नहीं, तो इकाई और दहाई पे तो 21 ही आने वाला है, मतलब इकाई पे 1 और दहाई पे 2 ही आने वाला। सैकड़े पे यहाँ 0 है और सैकड़े पे यहाँ भी 0 है, मतलब जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। 1000 पे यहाँ पे 1 है, 1000 पे यहाँ पे 0 है, तो 1 को
जीरो जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 10,000 पे एक ही संख्या है तो 10,000 पे एक है, मतलब 11,021 ये आपका आंसर हो गया। ओके, इतना इजी सवाल है। ऐसे ही आप दूसरे सवाल को भी कर लो। दूसरे सवाल को, उसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, 95 इंटू 96। तो देखो इसमें अब जरूरी नहीं कि आप 90+5 90+6, देखो इसको वैसे भी कर सकते हो, 90+5 90+6, या फिर 100-5। देखो इसको मैं दो तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, इसको आप 90+5 और 90+6 इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो इससे करते आंसर क्या आता है, आगे वाली संख्या सेम सेम, तो 90 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, +5 देखो मैं शॉर्ट में कर दूँ क्योंकि देखो इन दोनों को जोड़ना ही आपको पता है, a+b, तो 5 6 कितना हो गया 11। फिर इसको इंटू करना x मतलब 90 से, तो यहाँ पे 90 प्लस इन दोनों का गुणा करना, तो 5 6 30। एक स्टेप मैंने कम कर दिया, 5 6 लिखो फिर उसके बाद 30 तो आएगा। अब यहाँ पे भी 90 का स्क्वायर को कॉपी के पीछे नहीं करना है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81, मतलब 81, और जीरो कितनी बार 2 बार लिख दो। इसके पहले क्वेश्चन में 2 जीरो थे तो मैंने 2 जीरो को 2 बार लिखा, इसमें 1 जीरो थे 1 जीरो को 2 बार लिख दिया। प्लस 11 को 9 से गुणा करो 99, 1 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगा, +30। अब जोड़ने का तरीका कॉपी के पीछे नहीं जोड़ना है, इकाई पे क्या है 0 0 0, तो इकाई पे 0 ही आएगा। दहाई पे मतलब 10th प्लस पे क्या है 9 3, मतलब 3 9 और 0, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, एक हासिल। सैकड़े पे इसमें कुछ है ही नहीं, सैकड़े पे इसमें 9 है, और एक हासिल 10, और इसमें एक ही 11, 11 का एक हासिल, फिर से एक 8, और एक ही कितना हो जाएगा 9, 9 1 2 0। इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसका दूसरा तरीका भी इससे भी कर सकते हैं। कैसे देखो, अब देखते हैं भाई कौन सा सिंपल है, ऐसे दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं। मैं सूत्र को इरेज कर रहा हूँ, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे, देखो किस टाइप से मैं कह रहा हूँ, मैं इसको ब्लैक से करता हूँ, है ना। इसको आप 100 -5, 1 मिनट, ये 5 हो गया, और ये 100 -4, देखो 100 में से 5 घटाओगे तो 95, और 100 में से 4 घटाओगे तो 96, वही तो है। फॉर्मूला फिर से वही लगेगा क्या, फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दो, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा इस कॉल को। फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस दोनों का प्लस करना है, तो -5 में, अब देखो इसको जब प्लस करोगे, देखो मैं इन दोनों को यहाँ ऊपर करके जाता हूँ, -5 में जब आप प्लस करोगे -4, क्योंकि हमको प्लस ही तो करना है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा -5 माइनस प्लस -4, तो दोनों संख्या माइनस की है तो -9 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली -4 लिख के फिर 9 लिख दूंगा, और यहाँ पे 1 मिनट मैं यहाँ पे डायरेक्टली 9 ही लिख देता हूँ, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे क्या आएगा -9 आएगा, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है, और 9 को हमको 100 से गुणा करना है, ठीक है, और प्लस अब इन दोनों का गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा 20 ही तो होगा, कि दोनों संख्या माइनस की है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब देखो यहाँ पे 1 और 1 2 3 4 हुआ, और 9 को इससे गुणा करोगे, ये माइनस का ध्यान रखना, ये संख्या माइनस का है, 9 को इससे गुणा करोगे तो माइनस का 900, और ये प्लस का 20, ठीक है। तो 10,000 में से 900, सिंपल देखो 10,000 में से 900 गए, ठीक है, मतलब सिंपल है, देखो
आपके पास 10,000 रुपये है, उसमें से 900 का मतलब आपके पास 9,000 तो ऐसे कैसे बचेंगे। सिंपल सी बात देखो, 10,000 ना, उसको 9,000 अलग कर लो और 1,000 अलग कर लो, तो 9,000 आपके पास बच गए। और 9,000 में से कंप्लीट हो गए। अब 1,000 में से 900 गए तो कितने बचे आपके पास 100 रुपये, और उसमें 20 और जोड़ दो तो 120 रुपये बचे। ठीक है, आप इसमें से इसको माइनस करोगे प्लस करोगे, वही आंसर आएगा जो यहाँ पे आया था। मतलब ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीका सेम है, दोनों में सूत्र सेम लग रहा है। ठीक है, अब आए थे आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको मैं करता हूँ इरेज। ठीक है, थर्ड क्या है भाई, इसको थर्ड को आप देखो, इसको लिखने का तरीका आपको आ गया ना, तो सूत्र तो आप वैसे भी लगा लोगे। इसको 100+4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको 100-4 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, जरूर हर बार प्लस ही करें, वो संख्या कम है तो हम माइनस कर देंगे। अब देखो, ये वाला सूत्र यहाँ नहीं लगाना है, क्यों, इसको आप एक्स मान रहे हो, इसको आप एक्स मानो, ठीक है। जब आप ए को 4 मान रहे हो ना, तो बी को 4 कैसे मान सकते हो, नहीं मान सकते हो। देखो, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ जो x की जगह 4 मान रहे हो ना, मतलब a की जगह 4, तो यहाँ पे भी a ही मानना पड़ेगा। मतलब हमारा ये सूत्र ना लगे, क्या कौन सा लगेगा, x प्लस a या x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई कर दो, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो इसका आंसर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 1 और 2 जीरो 1 बार, और ये 2 बार, -16। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछले साल बताया था, आपके पास 10,000 है ना, तो 9,000 तो बचेंगे ही। ठीक है, उस फिर उसके बाद 1,000, 1,000 में से 900 तो फिर भी बचेंगे, 900 बचेंगे ना। देखो, अरे इसको बांट लो यार, 10,000 को आप ऐसे लिख दो, 9,000 प्लस 900 प्लस 100, अरे बात तो वही है, 900 और एक कितना हो गया, 1,000, और 1,000 9 10,000, तो 9,000 ये बच गए, 900 ये बच गए। अब इस 100 में से आप 16 घटा दो तो कितने बचेंगे, 84। और नहीं समझ आता तो आप सिंपल सा ये हाथ से लेके माइनस कर लो, आंसर फिर से वही आएगा। थोड़ा 9th क्लास में हो तो थोड़ा बेसिक्स को कम किया करो, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच अपनाया करो, बिल्कुल छोटे बच्चों से करते हो वो अच्छी बात नहीं है। धीरे धीरे आप अपने आप को चेंज करो, आप 9th क्लास में आ गए ना। तो अब आ जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड का गुणनखंड कीजिए। मतलब जो भी हमने सर्व समीकरण अभी तक पढ़ी हुई है उन्हीं का यूज़ करना है, और हमको क्या करना है, जो दिए गए क्वेश्चन का गुणनखंड करना है। देखो, गुणनखंड करने के अपन ने 2-3 तरीके और भी देखे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको सर्व समीकरण ही लगानी है। तो देखो, सर्व समीकरण हम कैसा लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ एक पैटर्न याद रखना पड़ेगा। अब वो क्या है, मैं यहाँ पे पहले सूत्र लिख देता हूँ कि a प्लस बी, अब देखो कहीं पे a हो कहीं पे एक्स वाई, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक ही बात है। हम एक चर वैल्यू ले रहे हैं जो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो आप एक चीज़ समझना पहले कि अगर कोई भी संख्या उसके ऊपर स्क्वायर हो, एक दूसरी संख्या उसके ऊपर स्क्वायर हो, सुनना मेरी बात, एक कोई भी संख्या उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, एक दूसरी संख्या उसके ऊपर भी स्क्वायर लग रहा है, और उन दोनों का ही गुणा बीच में हो रखा है और उसका डबल कर रखा है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो, एक अपना एग्जांपल लिख बताता हूँ। मैंने कहा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 का स्क्वायर, ठीक है, और मैंने यहाँ पे किया 5 का स्क्वायर, समझ में आया, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और बीच में 4 इंटू मैंने 5 कर दिया और इसका डबल कर दिया। ठीक है, ये चीज़ समझना, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, और ये एक अलग टर्म है।
तो अगर ऐसा कुछ चीज़ लिखा हुआ है कि एक संख्या उसका स्क्वायर, एक संख्या उसका स्क्वायर, और उन दोनों का ही बीच में गुणा हो रखा है और उसका डबल कर रखा है, तो हम इस पूरे टर्म को या उस पूरे पद को ऐसे लिख सकते हैं, जो यहाँ पे स्क्वायर है वो संख्या, जो यहाँ पे स्क्वायर है वो संख्या, इन दोनों को हम यहाँ प्लस कर सकते हैं और उसका हम स्क्वायर लगा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम लिख सकते हैं। वैसे हमको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है। समझ में आया? वैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर 81। देखो यहाँ पे 81 आ रहा है क्या? यहाँ पे 16 प्लस 20 और दूनी 40 और 25। अब जोड़ लो, देखो 20 ये 40 है 60, 10 70 और 6 और 5 11 81। तो 81 आ रहा है भाई, आना ही है 81। तो अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। ये तो मैंने समझाया कि इसका मतलब क्या है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि क्या ये वैसा नहीं लिखा हुआ? क्या मैं 9x² को 3x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर ये। अब इधर आना, y के स्क्वायर को क्या मैं y का स्क्वायर नहीं लिख सकता? इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको स्टक लागू नहीं लगता, क्या बात नहीं कर। और क्या इस 6xy को, देखो ध्यान देना, इन दोनों का एक बार गुणा करो, 3x, ये डॉट लगा दिया मतलब इंटू वाई, और इसका डबल करो इंटू 2। तो क्या रहा? 6 3 इंटू 6, सॉरी 3 इंटू 2 6 और XY। तो अगर ये वाली संख्या इससे मैच कर रही है, देखो ये किस संख्या का स्क्वायर है, ये भी किस संख्या का स्क्वायर है, और 2AB का मतलब क्या है? ये रहा 2, क्या है? ये रहा आपका 2, और इन्हीं दोनों का तो गुणा हो रखा है, इसका और इसका। तो क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसको जब मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ तो ये भी तो उसी के जैसा है, तो इसको भी मैं वैसा लिख सकता हूँ। समझ में आया? इसको मैं बहुत बारीक समझा रहा हूँ, आप इसको ढंग से देखना। और इसको जब ऐसा लिख सकता हूँ तो आपने कुछ चीज़ सीखा होगा छोटी क्लासों में, फिर अभी भी आपको आना चाहिए कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो जब 2 का स्क्वायर चलता है तो आप इस 4 को भूल जाओ, मैं 2 के स्क्वायर को क्या 2 इंटू 2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। एक चीज़ और देखना, जब मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ तो आपने एक चीज़ और भी तो पढ़ी हुई है कि मैं 2 इंटू 2 ना लिखने के बजाय अगर मैं ये 2x का होल स्क्वायर होता तो मैं क्या करता? 2x ब्रैकेट में और 2x ब्रैकेट में लिख देता। इसका मतलब भी तो वही है, 2 संख्या 2 बार गुणा हो रखी। तो यहाँ पे मैं इसको वैसे भी लिख सकता हूँ ना, क्या? 3x प्लस वाई एक बार और 3x प्लस वाई 2 बार। तो ये हो गया ना इस चीज़ का गुणनखंड पहले का। समझ में आया आपको? मैंने बहुत ही बेसिक से बताया, इतना बेसिक से तो कोई बताता भी नहीं है कि ये लिख कैसे सकते हैं हम, है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार आप वापस देखो, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इजी कंसेप्ट भी है। देखो वही कंसेप्ट हमको यहाँ लगाना है, सेम टू सेम कंसेप्ट। अब देखो वहाँ प्लस था तो हम प्लस लिख रहे थे, यहाँ माइनस है तो माइनस। कैसा माइनस? देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हम कब लिख सकते हैं? जब किसी संख्या का स्क्वायर हो और उसी संख्या मतलब बाद वाली का भी स्क्वायर हो और दोनों का बीच में गुणा हो और उसको डबल कर रखा हो और उसको माइनस कर रखा हो। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो देखो अगर ये ऐसा है तो हम इस सवाल को भी ऐसे कर सकते हैं। देखो 4y² को मैं
2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो हमको होल स्क्वायर बनाना है, जो भी संख्या हो वहाँ पे सिर्फ y का स्क्वायर है, 2 का नहीं है, मतलब 4 का नहीं है, तो हम उसको 2 में लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ माइनस है तो माइनस एक बार 1, तो 1 का ये स्क्वायर हो गया। अब इन्हीं दोनों का बीच में गुणा करना है, तो 2y डॉट 1, डॉट का मतलब गुणा, और इसका डबल कर दो भाई, डबल मतलब 2 से गुणा करना। तो क्या ये वाला इससे मैच हो रहा है? 2 ये मतलब एक का स्क्वायर, यहाँ पे संख्या है, इस संख्या इसका स्क्वायर, इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा, उसका डबल कर रखा, उसका डबल। तो हमने इसको कैसे लिख रखा है, यहाँ पे जो संख्या है वो, यहाँ पे जो संख्या है वो उसका आपस में माइनस कर रखा है। तो हम भी ऐसे लिख सकते हैं ना, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2y माइनस 1 है। अब 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, 2y माइनस 1, एक मिनट, ये माइनस 1 है, ये माइनस 1 है, और फिर 2y माइनस 1 दो बार लिख सकते हैं, और ये हो गया आपके दूसरे का गुणनखंड। ठीक है, इस तरीके से आप सवालों को करना हो जाएगा। अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे जब दो संख्या स्क्वायर हो ना, आपके लास्ट क्वेश्चन है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये वाला। अब देखो यहाँ पे दो ही संख्या है, और जब दो ही संख्या हो दोनों पे स्क्वायर हो, दो ही संख्या हो दोनों पे स्क्वायर हो, तो सूत्र कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई। इसको आप उल्टा लिख सकते हो, सीधे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स माइनस वाई। उल्टा सीधा मतलब आप इसको इस तरफ लिख दो, इसको इस तरफ लिख दो, बात तो एक ही है। अरे मैं लिखूँ 4 बराबर है 3 प्लस 1 के, या 3 प्लस 1 बराबर है 4 के, तो कौन सा पहाड़ टूट रहा है, बात तो एक ही है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए मैं ऐसे लिख दिया, क्योंकि हमको ये चाहिए। तो जब ऐसी कोई संख्या लिखी हुई है दोनों पे स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो संख्या है वो और यहाँ पे जो संख्या है वो, एक बार उन दोनों को जोड़ देते हैं और उन दोनों को ही घटा देते हैं। समझ में आया? तो हम देखो यहाँ पे मैं x में प्लस कर दूंगा y, एक मिनट यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। देखो ये x का स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे दोनों संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक मिनट, इरेजर, अच्छा ये इरेजर कन्वर्ट मतलब क्या करना पड़ेगा आपको। देखो इसको कैसे लिख सकते हो, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। पहले ये वाई का 10 का स्क्वायर नहीं था, मतलब 100 का स्क्वायर नहीं था, तो अब यहाँ पे इसलिए मैं वाई बटा 10 लिखूँगा। ठीक है, और एक बार इसको मैं घटा भी दूंगा, एक्स माइनस वाई बटा 10। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 था कंप्लीट, मैंने बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आराम से समझाया। इसको वापस से देखना और अच्छे समझना, ये आपके जो बेसिक मैथ्स है ना उसको मजबूत करेगी। तो आप इसको है ना हल्के मत लेना कि नहीं समझना तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। अगले क्वेश्चन को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे कंसेप्ट को बहुत आसान लैंग्वेज में समझ पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।